रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 3 साल से बदस्तूर जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि यूक्रेन ने 20 मई को रूस पर जो ड्रोन हमला किया था, वो हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाकर उनको खत्म करने के लिए ही किया गया था। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूस के सैन्य कमांडर ने ही किया है। रूस के एयर डिफेंस डिवीजन के कमांडर ने रूसी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राष्ट्रपति पुतिन 20 मई को जब कुर्स्क ओब्लास्ट गए थे तो उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था। राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए हमने लगातार हवाई सुरक्षा की लड़ाई लड़ी। यूक्रेन के ड्रोन हमले का निशाना राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही था। कमांडर ने दावा किया कि राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि रूस के इस दावे पर अभी तक यूक्रेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं रूस ने यूक्रेन के 20 मई को किए गए हमले का जवाब देते हुए बीती रात यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 400 मिसाइल्स और ड्रोन दागे। इस भीषण हमले में 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। हमले की चपेट में कीव, खार्किव, माइकोलाइव, टर्नोपिल और खमेलनत्स्की जैसे बड़े शहर शामिल हैं। रूस की तरफ से इसे अब तक के युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने 266 ड्रोन्स और 45 मिसाइलें मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद कई अपार्टमेंट इमारतों और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि जैसा कि दावा किया जा रहा है कि पुतिन के हेलीकॉप्टर को ऐसे समय निशाना बनाया गया जब बीते दिनों ही रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई थी। हालांकि इस शांति वार्ता में कोई खास नतीजा नहीं निकला था, लेकिन तुर्की में हुई इस शांति वार्ता में दोनों देशों के बीच एक हजार कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी। हालांकि इस बैठक में युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। दोनों देशों के बीच दूसरी बैठक के लिए भी नई तारीख तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि कुर्स्क, जहां पर पुतिन पर हमला होने का दावा किया जा रहा है, वो अब रूस का इलाका है, जिसके बड़े हिस्से पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। हालांकि अब कुर्स्क का एक बड़ा हिस्सा वापस रूस के कब्जे में आ गया है। कुर्स्क पर यूक्रेनी हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस की धरती पर विदेशी हमला था। अब रूस की सेना उत्तर कोरियाई सेना की मदद से वापस इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी है। रूसी कमांडर के दावे को लेकर यूक्रेनी विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए ऐसा दावा किया जा रहा है।